तो रहीमदास साहब बोले कि इसके लिए मैंने प्रयास किया था और कुछ लेडी टीचर मैं खोज रहा था कि कुछ मिल जाए और मेरी बच्ची को पढ़ा दे तुन्नी को, लेकिन लेडी टीचर कोई मिली नहीं और कोई जेंट्स टीचर पढ़ाए मेरी लड़की को, ये मैं नहीं चाहता हूँ और मेरे परिवार वाले भी इसके लिए राज़ी नहीं होंगे। नमस्कार सभी को। हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम समाज में महिलाओं पर, लड़कियों पर कितना पाबंदी है, कितना उन पर बंदिश लगाया जाता है। जो मुस्लिम कंट्री, कट्टर मुस्लिम कंट्री हैं और शरिया कानून को मान के चलते हैं, उन देशों में तो मुस्लिम लड़कियों का बुरा हाल है। वहाँ पर तो लड़कियाँ स्कूल, कॉलेज कहीं भी नहीं जा सकती। अपनी जो क्षमता है, अपनी जो पोटेंशियलिटी है, अपनी जो कला है, उसको कहीं प्रदर्शित नहीं कर सकती है लड़कियाँ। बस उनको तो पुरुषों के गुलामी करने के लिए परोस दिया जाता है, उनका वही काम है। जो शरिया कानून को मानने वाले देश है, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, इन सब देशों में बहुत ही पाबंदी है लड़कियों पर। जो थोड़ा सा लिबरल कंट्री हैं, वहाँ भी मुस्लिम लड़कियों को जो गार्जियन थोड़ा विकासवादी गार्जियन है, प्रोग्रेसिव गार्जियन है, प्रोग्रेसिव मुस्लिम हैं, वही लोग अपनी लड़कियों को बाहर पढ़ने लिखने के लिए भेज पाते हैं और बाकी जो रूढ़िवादी, परंपरावादी मुस्लिम हैं अपने लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। जो मुस्लिम कंट्री नहीं है, जैसे भारत है, तो भारत में भी समाज का प्रभाव तो पड़ता ही है। जो शहरों में मुस्लिम लोग कुछ अपने ही जो मुस्लिम इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें लड़कियों के पढ़ने के लिए भेज देते हैं, कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में, लेकिन बाहर लड़कियों को नहीं भेजते हैं। हम लोग भारत में ही देखते हैं कि बेंगलोर में एक बार कितना हल्ला हो गया था, कितना विवाद हो गया था, एक लड़कियों को बुर्का पहनने को लेकर के स्कूल में। तो इसलिए बहुत सारे गार्जियन तो लड़कियों को इसलिए भी नहीं भेजते हैं कि लड़कियों को वहाँ बुर्का पहनने की मनाही होती है, स्कूल में ड्रेस कोड का पालन करना पड़ता है जो मुस्लिम समाज के विरुद्ध में जाता है। तो इसलिए बहुत सारी लड़कियाँ जो उनके मस्जिद में जो उनका थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है धर्म संबंधी और भी बहुत मिनिमम, उस सब पर ही अपना काम चला लेती हैं। तो केशवपुर कॉलोनी जमालपुर में बाबा जहाँ पर रहते थे, वहीं पर इसी प्रकार का एक मुस्लिम परिवार था और उसका नाम था रहीमदास खान। और इस परिवार से बाबा के परिवार का बड़ा अच्छा मिलना जुलना था। हमेशा लोग हाल समाचार पूछ लेते थे, खोज खबर कर लेते थे। एक दोस्ती जैसा था इस परिवार के, इस मुस्लिम परिवार के साथ। और उस मुस्लिम परिवार में एक लड़की थी, उसका नाम तुन्नी था, लेकिन तुन्नी भी स्कूल नहीं जाती थी। वही जो मुस्लिम परिवार का समाज और परिवार का जो एक माहौल होता है, एक बंधन होता है, उसको लेकर के वो स्कूल नहीं जाती थी। लेकिन उसको स्कूल जाने का बहुत इच्छा करता था और जब भी दूसरे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती थी वो, तो उसको भी पढ़ने का और स्कूल जाने का इच्छा करता था। लेकिन अपने पिताजी को कभी भी वो बोल नहीं पाई कि पिताजी हमको भी स्कूल भेजिए, हमको भी स्कूल जाना है, पढ़ना है, क्योंकि वो समझते थे कि पिताजी को बोलना बेकार ही होगा, क्योंकि पिताजी मानेंगे नहीं, क्योंकि समाज और परिवार में कभी इस प्रकार का हुआ नहीं कि लड़कियां जा कर के बाहर पढ़े, ऐसा हुआ नहीं, तो हमको कहाँ से परमिशन मिलेगा। इसलिए वो चुप ही रह जाती थी और बोल नहीं पाती थी। और इसी प्रकार उसका 11 वर्ष बीत गए, वो स्कूल गई नहीं, बस मस्जिद में गई और थोड़ा मोड़ा पढ़ी, उसके बाद कुछ भी नहीं।
तो बाबा इस सबको देख रहे थे वहाँ पर, और एक दिन बाबा ने रहीमदास जी से बोले कि रहीमदास साहब, आप अपने लड़की के साथ, तुन्नी के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। आप उसको स्कूल नहीं भेज करके बहुत उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, और आज वो नहीं पढ़ रही है, इसका उसको जीवन भर भुगतना पड़ेगा, जीवन भर उसको हीन मान्यता का सामना करना पड़ेगा, और इसके भागीदार केवल आप होंगे, केवल आप। तो रहीमदास साहब कहे कि आप तो सही कहते हैं प्रभात बाबू, लेकिन हम लोगों का जो परिवार का माहौल है, परिवार की परंपरा है, समाज की परंपरा है, इसमें लड़कियों को हम लोग शादी से पहले बाहर नहीं भेजते हैं। यदि इस प्रकार से बाहर भेजते हैं लड़कियों को, खुले मिलना जुलना, तो समाज के लोग बुरा मानते हैं, अच्छा नहीं समझते हैं। इसलिए मैं लड़की को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, बाहर नहीं भेज पा रहा हूँ। तो बाबा बोले कि ऐसा कीजिए ना, आप अपने घर में ही कोई टीचर बुला लीजिए, और लड़की को जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि लड़की थोड़ा हिंदी पढ़ ले, हिंदी लिख ले, अंग्रेजी पढ़ ले, अंग्रेजी लिख ले, कुछ मैथ्स वगैरह, इस प्रकार की बेसिक जानकारी तो हो जाए, उसके लिए एक ट्यूटर हायर कर लीजिए और ये अच्छा रहेगा। तो रहीमदास साहब बोले कि इसके लिए मैंने प्रयास किया था, और कुछ लेडी टीचर मैं खोज रहा था कि कुछ मिल जाए और मेरी बच्ची को पढ़ा दे, तुन्नी को, लेकिन लेडी टीचर कोई मिली नहीं, और कोई जेंट्स टीचर पढ़ाए मेरी लड़की को, ये मैं नहीं चाहता हूँ, और मेरे परिवार वाले भी इसके लिए राज़ी नहीं होंगे। यहाँ तक कि जो मेरे रिश्तेदार लोग हैं, मेरे संबंधी लोग हैं, उनके लड़के लोगों से भी मैं अपनी लड़की को नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। फिर थोड़ा देर रुक करके रहीमदास साहब बोले कि प्रभात बाबू, यदि आप मेरी लड़की को पढ़ा देंगे तो मैं इसके लिए राज़ी हूँ, और मेरे परिवार वाले भी इसके लिए राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो सब लोग जानते हैं, मेरे परिवार वाले भी जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ, तो ऐसे सब लोग खुश होंगे, और मैं अपनी लड़की को आपके पास भेज दिया करूँगा, आप उसको पढ़ा दीजिए, और जो भी आपका ट्यूशन फ़ी होगा मैं आपको दे दूँगा। तो बाबा बोले कि ठीक है, मैं ट्यूशन फ़ी तो नहीं लूँगा, लेकिन जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, वंचित लोग हैं, वो लोग कॉपी कलम और पुस्तक, ड्रेस इत्यादि के कारण उनके परिवार वाले स्कूल नहीं भेज पाते हैं। आप हमको जो ट्यूशन फ़ी दीजिएगा, उन्हीं बच्चों के लिए कुछ कॉपी कलम, ड्रेस और पुस्तक वगैरह उनको दे दीजिएगा, और बीच बीच में मैं ऐसा बच्चा आपके पास भेजूँगा, उनको आप मदद कर दीजिएगा। तो रहीमदास साहब बोले कि ठीक है, और ऐसा करके हमको बहुत खुशी होगी। तो बाबा तुन्नी को पढ़ाने लगे, और रहीमदास साहब इसी प्रकार गरीब बच्चों को मदद करते रहे, और बाबा उनको बीच बीच में इस प्रकार के गरीब वंचित बच्चे को भेजते रहे, और रहीमदास साहब उनकी मदद करते रहे। और इस प्रकार से 2 साल चला। इन 2 सालों में बाबा ने तुन्नी को हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, इन तीनों विषयों में पढ़ना और लिखना बिल्कुल अच्छी तरह से सिखा दिए, और इसके साथ ही मैथमेटिक्स का बेसिक ज्ञान और जनरल नॉलेज भी बाबा ने सिखा दिए बहुत बढ़िया से तुन्नी को। और इसी के आधार पर, इसी के बेस पर जब तुन्नी बड़ी हो गई तो उसका अच्छे घर में शादी हुआ। एक डॉक्टर लड़के के साथ कलकत्ता में तुन्नी का शादी हुआ। फिर बाबा ने कुछ दूसरे लोगों को ट्यूशन के लिए बुलाया अपने घर पर, और उसी से फिर जो गरीब बच्चे थे उनकी सेवा हो जाती थी, उनकी थोड़ी सहायता मदद हो जाती थी, और इस प्रकार ये सब काम चलता रहा। और ये सब काम उस समय चल रहा था जिस समय बाबा के पिताजी का देहावसान हुआ था।
बाबा के पिताजी 1935 में शरीर छोड़ दिए थे। घर में बहुत आर्थिक तंगी थी, फिर भी बाबा इस प्रकार का सेवा काम कर रहे थे, अपने ट्यूशन पढ़ा करके भी। फिर बाबा जनवरी 1939 में 39 में मैट्रिक की परीक्षा पास किए, जो जमालपुर का रेलवे कारखाना का जो हाई स्कूल है वहाँ से। और उसके बाद बाबा बोले अपने माँ को कि माँ, घर में बहुत दिक्कत हो रही है पैसे की, और घर चलाना भी दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं कुछ काम वगैरह कर लेता हूँ तो उससे घर आसानी से चलेगा। तो बाबा की माँ बोली कि नहीं बूबू, अभी तुम्हारा ये सब काम करने का समय नहीं है। मैंने अपने भाई जो कलकत्ता में रहता है, शरद चंद्र बोस, उसके साथ बात कर लिया है, तुम कलकत्ता जाओ और वहीं पर रह करके तुम अपने आगे की पढ़ाई करो। तो बाबा इस प्रकार जून 1939 में बाबा कलकत्ता गए और वहाँ रह करके फिर वहाँ अपने मामा के पास रह करके अपने आगे की पढ़ाई जो इंटरमीडिएट है वो बाबा ने वहाँ पर किया। इसलिए बचपन से ही, युवावस्था से ही, जब बाबा विद्यालय जाते थे उस समय से ही बाबा का स्वभाव, बाबा का आचरण व्यवहार सब अलग प्रकार से था। वो हमेशा दूसरों का मदद करना चाहते थे, दूसरों के लिए हमेशा हित की बात सोचते थे, और वो बहुमुखी प्रतिभा के थे और उनमें बहुत सारी अलौकिक शक्ति बचपन से ही थी, और इनके माध्यम से वो लोगों की मदद करते थे। इसलिए बचपन से ही उनके सहपाठी लोग, उनके मित्रगण, बाबा के पड़ोसी सब बाबा को सम्मान की नज़र से देखते थे, सब उनको रेस्पेक्ट करते थे, सब उनको श्रद्धा आदर करते थे बाबा को बचपन से ही।